नमस्कार। एसएससी एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है, जहां सब कुछ आसान है। मेरा नाम है राहुल और हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स के अंदर हम जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेंसुरेशन। अब भाई मेंसुरेशन ही क्यों? देखो, हर एक चीज का रीजन होता है। तो मेंसुरेशन पढ़ाने का रीजन ये है प्यारे बालक बालिकाओं कि जब आप एसएससी के लास्ट 3 to 4 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, पेपर उठा के देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि लगभग लगभग हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे जा रहे हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सीजीएल की। तो भाई 3 से 4 नंबर एक अच्छा खासा वेटेज होता है एक सिंगल टॉपिक का। तो अगर आपको 3 से 4 नंबर पक्के करने हैं तो मेरे साथ जुड़ना होगा, ठीक है। करना क्या है, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। क्लास का आनंद ऐसे लेना कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये सोचना कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो मुझसे। जहाँ कोई डाउट आए वहाँ आप एक कमेंट कर देना, ठीक है। अगले जब भी अपन कोई क्लास लेंगे वहाँ उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई शुरुआत करें। देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा, इतने मज़ेदार तरीके से, इतनी सारी नई चीज़ें सिखाऊंगा आपको कि मज़ा आने वाला है। मैं आपको ये कहूँ कि भाई मेंसुरेशन को हम विदाउट फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको लगेगा अरे मास्टर मजाक कर रहा है। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं आपको विदाउट फॉर्मूला मेंसुरेशन करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेके अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो प्यारे बालक बालिकाओं, हम मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम मेंसुरेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेंसुरेशन में आता क्या क्या है। ये तो हमें पता हो भाई, मास्टर साहब ये बता दो कि मेंसुरेशन में पढ़ेंगे क्या क्या। लो भाई बता देते हैं। देखो, ये आपका टॉपिक, इसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है। अगर बोले हिंदी वाले बोले सर कतईयन आप तो इंग्लिश वाले हो रखे हो, हिंदी में ही बताओ। तो भाई मेंसुरेशन को बोला जाता है क्षेत्र मिति। क्या बोला जाता है? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति, ठीक है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर राइटिंग है। मुझे नॉमिनेट किया जा चुका है नोबल पुरस्कार के लिए कि इतनी अच्छी राइटिंग आप कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र मिति क्या होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। कि हम जो पढ़ने वाले ना प्यारे बालक बालिकाओं, हम पढ़ने वाले हैं कि क्षेत्र मिति 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है बेसिकली, ठीक है। एक होता है आपका 2D, 2D मेंसुरेशन, और एक होता है आपका 3D मेंसुरेशन, ठीक है। अब 2D और 3D क्या है? 2D को हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय, ठीक है, और 3D को बोलते हैं त्रिविमीय। आसान भाषा में समझाऊं भाई, अपनी देसी भाषा में समझ लो कि ऐसे फिगर, ऐसे चित्र जिनको अपन अपने हाथ से कॉपी पेन पर बोर्ड पर बना सकते हैं, वो सारे आएंगे 2D के अंदर। और जिसको नहीं बना सकते वो आएंगे 3D के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको वर्ग बनाना है, तो आप बना दोगे वर्ग? बिल्कुल बना दोगे। मैं बोलूं क्यूबॉइड बनाओ, तो भाई बना तो दोगे, घनाभ बना तो दोगे, लेकिन परफेक्ट नहीं बना पाओगे। इसकी 2 साइड आपके होगी, छुप जाएगी, एक साइड छुप चुकी होगी, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2D। शुरुआत आसान से करेंगे, ये भी आसान ही है वैसे तो, लेकिन हम शुरुआत करेंगे 2D से। 2D में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से आपके ऐसे चित्र आते हैं, ठीक है, कौन कौन सी शेप्स आती हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। देखो, 2D के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, तो 2D के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 2D के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेरे साथ बस आप बने रहो प्यारे, आपको दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आप में से किसी को भी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपको। हम सबसे पहले पहले पढ़ेंगे ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे बालक बालिकाओं, मेरे साथ रिपीट करते हुए चलना, क्या पढ़ेंगे? ट्राई एंगल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिभुज। क्या बोलते हैं भाई? त्रिभुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ट्रायंगल में से पूछे जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे अपन सर्कल, ठीक है। सर्कल की अगर मैं बात करूं तो भाई इसको बोलते हैं हिंदी में वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई साहब पॉलीगन। पॉलीगन बोले तो इसको बोलते हैं बहुभुज, बहुभुज, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटरल, यानी इसको बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्लियर है क्या? हम ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? आपके
2D के अंदर। पहला टॉपिक पढ़ेंगे ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर पॉलीगन, फिर क्वाड्रिलेटर, त्रिभुज, वृत्त, बहुभुज और चतुर्भुज। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक तो ट्राइंगल से आते हैं, एक सर्कल से आते हैं। यहाँ इन दो पार्ट्स में से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो क्लियर है क्या, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? बोले सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम होगा ट्राइंगल। बहुत बेसिक से बहुत आराम से मेरे साथ जुड़े रहना, समझना, और बस आपको ये ध्यान रखना है कि सर ने क्या बोला था, उसको नोट डाउन करना, क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल करना, और आपका मतलब इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए। ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं प्यारे बालक बालिकाओं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राई एंगल। ट्राइंगल क्या होता है प्यारे? जिसकी 3 साइड होती हैं, है ना। ट्राइंगल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बोले सर ये इतने सारे पार्ट्स, मैंने कहा डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज डिटेल में। जो आपने नहीं पढ़ रखा होगा ना, वही तो पढ़ाने आया हूं मैं आपको। ठीक है, ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं प्यारे बालक बालिकाओं, तो ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं समझना भाई ध्यान से। पहला पार्ट होता है भाई, ट्राइंगल में पहला पार्ट जो हमारा होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब भुजाओं के आधार पर कितने ट्राइंगल होते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कोण के आधार पर। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा आपके एंगल के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं और एंगल के आधार पर कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। आ जाओ मेरे साथ। देखो भुजाओं के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज को मैं ऐसे बनाऊंगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस। समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है विषम बाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा समद्विबाहु, मेरे साथ जोड़े रहना बस, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोनों लिखवा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों, बाइलैंग्वेज चलेगा। और चौथा होता है अपना हमारा समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब कई सारे बोलेंगे सर ये, अच्छा राइट एंगल, इसको वापस से लिख दे राइट एंगल। कई बोलेंगे सर ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो एंगल वाला हो रहा है। मैंने कहा सारी चीज समझाऊंगा, अभी रुको जरा, सब्र करो। है, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे बात करूं तो न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा हमारा होता है अधिक कोण त्रिभुज, ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है भाई, हमारे पास समकोण त्रिभुज। अब कई लोग बोलेंगे सर ये क्या है भाई, आप तो वहां भी लिख रहे हो यहां भी लिख रहे हो। मैंने कहा रुको जरा, सबर करो, समझाता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये क्या बोला है समझना ध्यान से। आप अगर गौर करोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई समकोण त्रिभुज यहां भी है, समकोण त्रिभुज यहां भी है। ऐसा क्यों है? ये एंगल के बेसिस पर भी आ रहा है, ये आपके भुजाओं के आधार पर भी आ रहा है, साइड के बेसिस पे भी आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन क्या है समझना। अगर मैं आपसे बात करूं समकोण त्रिभुज की, मैं सुंदर सा डायग्राम बनाऊं, एक बहुत ही प्यारा सा। देखो भाई ये बहुत ही प्यारा सा एक डायग्राम है। अच्छा इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये लो, ये एक और बना देता हूँ सुंदर सा डायग्राम। ये हमारा सुंदर सा डायग्राम हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत प्यारा लग रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा भाई? ये एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल आ गया इसके अंदर, तो इसलिए किस में काउंट हो गया आगे? एंगल के आधार पर। अच्छा अगर मैं इसकी
ये साइड निकालने, इसको अपन कर्ण बोलते हैं। कर्ण क्या होता है भाई? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है क्या? बोले सर को यही होता है। तो ये क्या बन गया? अगर मुझे इसकी हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो ये क्या होता है? आधार का स्क्वायर यानी आपका बेस का स्क्वायर प्लस आपका लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होता है। इसी तरह से तो निकालते हैं। तो ये किसको बता रहा है? ये साइड के इक्वेशन को बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसके अंदर साइड भी कैलकुलेट होती है और एंगल तो आता ही आता है। इसलिए इकलौता ऐसा ट्राइंगल है प्यारे जो आपके ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर भी इंक्लूड होगा और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे भी इंक्लूड होगा। बोलो ये बात क्लियर है? रट्टाफिकेशन किसी भी चीज का हम बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। हमें क्या करना है? हमें चीजें समझनी है, रटना थोड़ी ना। रटने के लिए तो भाई जीके है। मैथ्स तो ऐसी चीज है जिसको जितना समझोगे उतना आपके समझ में आएगी, जितना घोटते जाओगे उतना स्वाद बढ़ता जाएगा। क्लियर? बोलो हाँ या ना। समझ गए क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल। ट्राइंगल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कहानी यहीं से तो चालू होगी। कहानी भाई यहीं से चालू होगी। देखो कैसे चालू होगी कहानी। अब तक जो आपने पढ़ा वो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्यों ही पढ़ा था हमने, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा। अब आपको ना मैं बोलूँगा कि विदाउट फॉर्मूले हम क्वेश्चंस करेंगे, बस उसके लिए आपको 10-15 मिनट मेरे साथ जुड़े रहना है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं, क्योंकि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो कुछ तो फॉर्मूले लिखने ही चाहिए, है ना। मैं एक बात बोल रहा हूं, उस पर गौर करना। किसी भी ट्राइंगल का एरिया, मैं पर्टिकुलर आपके इक्विलेटर ट्राइंगल की बात नहीं करूंगा, मैं पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं करूंगा, मैं पर्टिकुलर आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात नहीं करूंगा, मैं स्केलेन ट्राइंगल की बात नहीं करूंगा। मैं सारे ट्राइंगल की बात करने वाला हूं, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ। तो मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ये किसी भी ट्राइंगल के लिए बात हो रही है, किसी भी ट्राइंगल के लिए, है ना। इसमें सारे ट्राइंगल आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको लिखवाने वाला हूं जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। पहला फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बोले तो अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो आधार इंटू ऊंचाई, सब तरफ आपने पढ़ रखा होगा। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, ये भी आप सबने पढ़ रखा है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये एस क्या है? भाई एस होता है हमारा अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ठीक है क्या। ये क्या होता है? हमारा अर्ध परिमाप। निकलता कैसे भाई? ये निकलता है जो आपकी भुजाएं होती हैं उन सबको ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी, और उसमें किसका डिवाइड लगा दो? 2 का। हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका पेरीमीटर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 फॉर्मूले हर जगह पढ़ रखे होंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं आपको। आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा भाई, मजा आ जाएगा आपको। तीसरा फॉर्मूला ये होता है हाफ ए बी साइन थीटा। जब देखो हमारे पास साइड हो, ठीक है, और एंगल दे रखा हो थीटा, तब हम उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? हाँ या ना। समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे सर एकदम ओके है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां तक बोलो किसी को कोई दिक्कत? ये आपने शायद पढ़ भी रखे होंगे, किताबों में मिल जाएंगे आपको। ये दोनों तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं 4th नंबर का, ये होता है एरिया। हम सब एरिया की बात कर रहे हैं, तो आर इंटू एस। यहां मैंने एक स्मॉल आर लिखा है। देखो जहां जहां मैं स्मॉल आर लिखूंगा ना, कभी भी एक होता है स्मॉल आर, एक होता है कैपिटल आर। स्मॉल आर को हम जब लिखते हैं इसका मतलब होता है अंत्य त्रिज्या, अंत्य त्रिज्या। हर एक चीज समझाऊंगा भाई, हर एक चीज समझाऊंगा, घबराओ मत। अंत्य त्रिज्या इंग्लिश में बोलते हैं इन रेडियस, इन रेडियस, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिटल आर को परित्रिज्या, परित्रिज्या बोले तो सरकम रेडियस। बोलो क्लियर है क्या? हाँ या ना। तो जहां जहां मैं स्मॉल आर लिखूंगा तो इसका मतलब होगा अंत्य त्रिज्या, कैपिटल आर लिखूंगा तो परित्रिज्या। और एस के बारे में मैंने बता रखा है, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप, ठीक है। बोलो हाँ या ना। एकदम क्लियर। ये कब है? जब आपके सामने कहीं
परिमाप अर्ध परिमाप दे रखा हो, कहीं आपको बोल रखा हो कि अंत्य त्रिज्या इतनी है, तब बताओ इसका एरिया क्या होगा, हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर हम शिकार करने जा रहे हैं ना, तो हमारे तरकश में हर तरह का तीर होना ही चाहिए। अगर आप केवल केवल एक ही तीर लेके चले गए तो सामने वाले से हारना आपका तय है। तो हम हर तरह का तीर रखेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, एक और ABC अपॉन 4R। ठीक है, ये बताया मैंने। आर क्या होगा, कैपिटल आर किसको बताएगा, ये हमेशा बताएगा परित्रिज्या को। क्लियर यहाँ तक? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे आ जाओ, एक लास्ट फॉर्मूला 4/3 S माइनस M1 S माइनस M2 एंड S माइनस M3, ये भी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस वाली जगह S कैसे निकालेंगे अपन भाई, यहाँ हम S कैसे निकालेंगे, ये जो S होगा ना, ये क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3/2। यहाँ M1 M2 और M3 क्या है, माध्यिका हैं। मतलब अगर आपको माध्यिका भी दे दे, मीडियन भी दे दे, तो भी हम फॉर्मूले से किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, सर पे याद रख के बोलो, अब दिल पे याद रख के बोलो, सर समझ में आ गया। आपको अपने अपने एग्जाम की कसम है भाई, बोलो क्लियर है, जल्दी से बता दो क्या एकदम ओके है। बोले सर एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे। ठीक है, ये मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बातों पे गौर करना, ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के फॉर्मूले हैं, कोई सा भी ट्राइंगल हो उस सब में ये फॉर्मूले लग सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये तो कुछ चीजें हमने नहीं पढ़ रखी थी। मैंने क्या बोला था भाई, मैं वही तो पढ़ाने आया हूं जो आपने नहीं पढ़ रखा। जो किताबों में है उसको तो आप पढ़ ही सकते हो। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ कुछ अलग मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अब हम किस ट्राइंगल की बात करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो अब अपन पढ़ लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा हमेशा ET। इक्विलेटर ट्राइंगल लिखना बार बार अच्छी बात नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। तो मैं अब इसको जब भी कहीं बारी आएगी तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा भाई समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, जो भी लिखा है अच्छा ही लिखा है, अच्छा ही लिखते हैं अपन। ठीक है, अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज आप सब ने बचपन में पढ़ रखा है, अभी तक आप भूले ही नहीं होंगे। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड क्या हो, समान हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड क्या हो, समान। देखो ध्यान से रखना, ये होता है A, ये होता है B और ये होता है भाई C। ठीक है, जहां ये दो साइड मिल जाती है उसको बोलते हैं शीर्ष, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं भाई इसको, वर्टेक्स। यहाँ एक वर्टेक्स है, यहाँ एक वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये हमारे 3 वर्टेक्स होते हैं। यहाँ जो एंगल आता है ना भाई, ये एंगल आता है 60 डिग्री का, यहाँ भी कितना आता है 60 डिग्री का, और यहाँ भी कितना आता है बारे 60 डिग्री का। यानी हम बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 1 2 3 180 डिग्री ही होगा। हर एक कोण कितने डिग्री का होगा भाई, 60 डिग्री का होगा। सारी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं बोल सकता हूं, देखो साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बता देता हूं। ये एंगल को बताता है कैपिटल ए, और स्मॉल ए अगर मैं लिखूंगा, मैं अगर स्मॉल ए लिख रहा हूं, इसके सामने ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना भाई, तब ये बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ए बराबर बी बराबर सी। स्मॉल ABCD हमेशा किसको बताता है, ये बताता है हमारे साइड को। और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी किसको बताएगा, एंगल को बताएगा। यानी हम बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कितना होगा ये 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये सुंदर सा डायग्राम मैंने मिला दिया। ठीक है, आप बोलोगे सर मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने अभी बोला था कि ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके एंगल्स का जो सम आता है इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री आएगा। भाई
वो हर एक त्रिभुज के लिए लागू होता है। हर एक त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर कोई और त्रिभुज आ जाए, कोई और आकृति आ जाए, तब कैसे निकालेंगे? मैंने कहा मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। ठीक है, घबराने का नहीं है, मैं बता देता हूं। चलो, अब बात हो ही गई है तो थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। ठीक है, हमें अगर हमें किसी भी कोई भी आपकी शेप है उसके हमें बताने अंत्य कोण का योग कितना होता है, तो एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो हम इससे किसी भी कोई सा भी आपका मेंसुरेशन में कोई सा भी आपके पास शेप हो, कोई सा भी फिगर हो, हम उसके अंत्य कोण का योग निकाल सकते हैं। जहां ये n किसको रिप्रेजेंट करता है? n होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या होता है n। बोलो क्लियर? हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम डन डनाडन मामला है। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो त्रिभुज त्रिभुज में कितनी साइड होती है? बोले 3 साइड होती है, तो n यानी 3 माइनस 2 इंटू 180। प्रूफ के साथ बात करेंगे। यहाँ कितना हो गया? 1 इंटू 180। बोले कितना आ गया सर? 180 आ गया। अरे यही तो कहा था प्यारे, यही तो मैंने कहा था कि यही तो करना है हमें। ठीक है, अच्छा, त्रिभुज के अंदर विकर्ण कितने होते हैं? मुझे ये याद आ गया कि ये भी करवा ही देता हूँ आपको, है ना। देखो मुझे क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपका, है ना। कोई भी आपका शेप हो और हमें निकालना है कि उसके अंदर कितने विकर्ण हैं। त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण हैं? मैं बोलूंगा 0। बोले सर ऐसे कैसे? मैंने कहा बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या, लिख ही देता हूँ। ठीक है, विकर्णों की संख्या, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या। मैं दोनों ही लैंग्वेज पढ़ाऊंगा प्यारे, अब तीसरी मत पढ़ लेना सर हमें संस्कृत में ही पढ़ाओ। हाथ जोड़ते हैं, नहीं आती भाई, हिंदी इंग्लिश ही आती है। विकर्णों की संख्या क्या होती है भाई? n-3 डिवाइड बाई 2। n क्या है? वही भुजाओं की संख्या। देखो यहाँ भुजाएं कितनी है? भुजाएं 3, n इधर भी 3 और इधर 3 3 0 हो गया। आंसर कितना आ गया भाई? 0। तो अब अगर आपको पूछे कि भाई कोई और त्रिभुज, आपकी त्रिभुज के चतुर्भुज आ जाए, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 कितना बचेगा? 1, ऊपर 4 नीचे 2, कितने आएंगे? 2। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ या ना? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेना। ठीक है, काम आएंगे आपके बहुत सारा, ये रीजनिंग में भी काम आ जाते हैं आपके। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने आपको बता दिया, और आपको नोट डाउन करने हैं। अगर आप छोटे मोटे क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपके काम आएंगे। ठीक है, क्लियर है? हम बात कर रहे थे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में हमें समझ में आ गया कि तीनों साइड क्या होती हैं? सेम होती हैं, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है भाई? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो हम याद कर लेते हैं। आप बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं फॉर्मूला फ्री मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। मैं अपनी बात पे कायम हूं, लेकिन क्योंकि ज़माने का दस्तूर है, अगर मैंने फॉर्मूले नहीं लिखा है तो कल कोई वीडियो वायरल हो गया, और जो कि होगा तो कई लोग कहें क्या मास्टर है तो फॉर्मूले नहीं लिखाता, इसको तो फॉर्मूले नहीं आते। तो मैं अपनी अस्तित्व बचाने के लिए फॉर्मूले तो लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा कैसे इनका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम सबसे पहले कोई भी आपका त्रिभुज होगा, इसमें अपन पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, जिसका नाम है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। और उसमें आप सबसे पहले अगर मैं निकालना चाहूँ इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी, समझना ध्यान से। मैं चाहूँ तो आपको रटा भी सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद रटाने का बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, आओ मेरे प्यारे, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम, शानदार जानदार ज़बरदस्त, ये आपके सामने है। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहा है डायग्राम। मैंने कहा बिल्कुल धन्यवाद, सुंदर ही लगना चाहिए। मैंने क्या किया प्यारे, मेरा मन किया कि मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी। सर क्यों खींची, सब समझाऊंगा, आराम से सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है प्यारे, है ना। देखो मुझे मालूम है ये साइड सारी सेम रहेगी, तो अगर मैं साइड को नाम दे दूं ए, तो क्या ये ए होगी? बोले सर बिल्कुल। मैंने कहा ये, बोले सर ये भी ए होगी। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा ये, फिर बोले सर ये भी ए होगी। मैंने कहा 100%, कोई दिक्कत नहीं है, सारी साइड आपकी सेम हो गई। अच्छा, ध्यान रखना कोई भी आपका अगर मैं आपसे बात करूं ये दोनों साइड सेम है, बोले सर बिल्कुल सेम है। ये एक सीधी लाइन है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, बोले सर बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, बोले सर बिल्कुल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल।
समद्विबाहु त्रिभुज और आपके समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम एक शीट से सामने वाली लाइन पर कोई भी लंब ड्रॉ करते हैं तो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इक्वल्स टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी a/2 और ये वाली कितनी हो जाएगी a/2। बोलो हाँ या ना। मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला ऐसा आता है तो क्यों आता है, ठीक है। तो अब मुझे ध्यान दो, ये वाली साइड कितनी हो गई, ये 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, कर्ण। ये कितनी हो गई भाई साहब, ये हो गया आपका बेस। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। कैसे निकालूंगा भाई, अगर मुझे ये वाली साइड निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा हाइट। बोले पाइथागोरस लगाएंगे, लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो भाई निकाल दो, अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, a²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, एलसीएम लेंगे तो 4a² माइनस a² बोले तो 3a², नीचे कितना आ जाएगा आपका 4, ये अंडर रूट में चल रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, अंडर रूट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू a/2, √3/2 इंटू a। इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालते हैं, ठीक है। मैं चाहता तो रटा देता, लेकिन रटाना मेरा ना तो पहले काम था, ना आज है, ना आज आगे होगा। मेरा मकसद है कि भाई मैं क्वेश्चन को ऐसा समझाऊं कि कोई अगर भूल भी जाए ना तो उसको कर दे। तो हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई। ये हमने हाइट निकाल ली, अब हम इसका एरिया भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एरिया कैसे होता है, कैसे निकलेगा, समझना ध्यान से। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हम जानते हैं, वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यही होता है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। 1/2 बेस कितना है भाई, बेस है अपना a, और हाइट अभी अभी हमने निकाली √3/2 इंटू a। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया नीचे 1/4, ऊपर a इंटू a कितना हो गया, a², यानी हम क्या बोलेंगे √3/4 इंटू a², ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, किसी भी समबाहु त्रिभुज का एरिया। मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आता है। यहाँ a क्या है, साइड है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूँ इसका परिमाप क्या होता है, तो आओ मेरे साथ एक बार वापस से ट्राइंगल बना लेता हूं मैं सुंदर सा, ठीक है। एक मैंने ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल में एक तो होता है भाई एरिया जो अपन फाइंड आउट कर रहे थे अभी, ठीक है। एक होता है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होगा, मैं जैसे यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ और वापस यहाँ पे आ जाऊँ, यानी बाहर बाहर मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको बोलते हैं परिमाप। और जब अपन सर्कल की बात करेंगे तो इसी चीज़ को बोल दिया जाएगा परिधि। तो ये क्या हो गया इसका परिमाप। परिमाप में क्या क्या ऐड हो गया, देखो यहाँ से चला यानी ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड और फिर ये वाली साइड, तीनों साइड का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो हम जानते हैं भाई ये ट्राइंगल है ABC, इसकी तो तीनों साइड बराबर है, तो इसका परिमाप या तो अपन बोले a + b + c, किसी भी ट्राइंगल का परिमाप ये होता है। लेकिन क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप क्या होता है, 3a। यहाँ a क्या है, साइड है। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा एरिया क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया, ये हम जो अंदर वाला जो पार्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया और मैं इसके अंदर जो फिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, आपका एरिया बनेगा। और ये बाहर बाहर चलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा। छोटी छोटी बात है, लेकिन मैंने बोला ना मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा आपको, मतलब कोई मन के अंदर आपके दुख दुविधा परेशानी रहेगी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आप बोलोगे सर आगे बढ़ो। तो हमने 3 फॉर्मूले इसके जनरेट कर लिए। चौथा होता है इसकी अंत्य त्रिज्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अंत्य त्रिज्या, ठीक है। अंत्य त्रिज्या इन रेडियस, ठीक है। यही है क्या, ये क्या होती है सर, ये होती है साइड अपॉन 2√3, ठीक है। एक होती है परित्रिज्या, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है। परित्रिज्या क्या होती है भाई साहब, सरकम रेडियस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। और ये क्या होती है, साइड अपॉन √3। ध्यान से देखो अब एक बार समझना,
अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा, वैसा बिल्कुल आएगा, यानी बोल सकता हूं परित्रिज्या अंत त्रिज्या की डबल होती है, दुगनी होती है। या इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अंत त्रिज्या परित्रिज्या की आधी होती है। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले जनरेट करा दिए, बोले सर बिल्कुल बढ़िया। मैंने आपको लिखवा दिए, बोले सर बिल्कुल लिखवा दिए। बता दिया एरिया क्या होता है, परिमाप क्या होता है, बोले सर बिल्कुल बता दिया। ये किसकी बात हो गई, फॉर्मूलेस की। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना प्यारे बालक बालिकाओं, ये आपका जीवन बदलने वाला है। आज तक आपने नहीं पढ़ रखा होगा, अब मैं आपको पढ़ाता हूं भाई कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है विदाउट फॉर्मूले। उसके लिए हम 6 चीजों को याद करेंगे, ठीक है। पहले तो हम समझेंगे कि वो आई कैसे, फिर हम उसको याद करेंगे। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी समबाहु त्रिभुज आ जाए, उसकी साइड कुछ भी आ जाए, हम हमारी साइड मानेंगे 2। कितनी मानेंगे, 2। हमारी मर्जी, हम चाहे ये करें चाहे हम वो करें, हमारी मर्जी। तो हमारी साइड कितनी होगी, हम स्केलिंग फैक्टर सीखने जा रहे हैं अब, ठीक है। हमारी साइड कितनी होगी, अब हमें इन वैल्यूज को याद रखना है। साइड हमारी कितनी होगी, 2। कितनी होगी भाई, 2 होगी, ठीक है। अच्छा, अगर साइड 2 हो गई तो भाई एरिया कितना हो गया। सबसे पहले हाइट निकालना है, बोले सर हाइट निकाल लो। हाइट कितनी हो गई, फॉर्मूला क्या था हाइट का, देखो मैं आपको एक बार प्रूफ करा देता हूं। √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है 2, 2 से 2 कट गया, यानी हाइट कितनी हो गई, बोले सर √3 हो गई। मैंने कहा ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एरिया, एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, कट गया, कितना आ गया भाई साहब, √3। क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा, इसके बाद परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर ये कितना होगा सर, ये होता है 3a यानी 2 इंटू 3, बोले कितना हो गया सर 6, ये लो साहब 6। अंत त्रिज्या, अब मैं स्मॉल r से लिखूंगा इसको, ये कितनी होती है साइड अपॉन 2 √3, यानी साइड कितनी है भाई साहब 2, तो 2 √3 कट गया, यानी कितनी आ गई 1/√3। परित्रिज्या कितनी होती है इसकी डबल हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 2/√3। हमें ये सारी वैल्यूज याद रखनी है। अगर आप एग्जाम में क्रैक करना चाहते हैं तो भाई ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ने वाली है। ये सारी वैल्यूज आप याद रखोगे, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो पढ़ने वाले छात्र हैं, हम सारी वैल्यूज याद रख लेंगे, कहीं कोई इशू ही नहीं है हमें, समझदार बालक है हम सब कुछ याद करेंगे। मैथ में मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, कतई बोर नहीं हो गया आप मैथ के अंदर। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना भाई, ड्राइंग तो मेरी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अब आपको ये वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, जोर से बोल दो चिल्ला के, जय माता दी। जी हाँ बिल्कुल, हम समझ गए हैं, हमें एकदम याद है। चलो अब इनका यूज करना सीखते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको इस 6 चीज के अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, इन 6 के अलावा कुछ नहीं पूछेगा। अब हमें करना है कंपैरिजन, जो हमारे पास गिवन है हम उसी से कंपैरिजन करेंगे। हमारी साइड गिवन है तो हमारी साइड से कंपैरिजन करेंगे, हाइट गिवन है तो हाइट से कंपैरिजन करेंगे, एरिया गिवन है तो एरिया से करेंगे। मेरे साथ एक बार आंख बंद करके बोलो भैया हमारी साइड कितनी होगी 2। बोलो, आंख बंद करो भाई, सच में करो, आंख बंद कर लो, अभी याद करवा दूंगा। साइड कितनी होगी 2, हाइट कितनी होगी √3, ठीक है। एरिया कितना होगा भाई √3, पेरीमीटर कितना होगा भाई 6, इन रेडियस कितनी होगी 1/√3, और सरकम रेडियस कितनी होगी 2/√3। हो गया क्या याद, इसको 2 बार मन में बोल लेना, याद हो जाएगा, लेकिन आंख बंद करके ही बोलना, ठीक है। मैंने बताया जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है हमें उसी से कंपैरिजन करना है। बोले सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल कराता हूं, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो भाई एग्जाम्पल करें, सर बिल्कुल एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने कहा आ जाओ, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, और ये सारे क्वेश्चन मैं बोलूं कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं,
ठीक है, बिल्कुल सारे मोस्टली एसएससी की आपके एग्जाम के यानी सीजीएल के सीपीओ के क्वेश्चन उठाए हुए हैं मैंने। आप इसको सर्च करना, मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना, क्वेश्चन उठाना, पीवाईक्यू चेक करना, फिर बोलना कि हाँ भाई साहब मास्टर साहब सही कह रहे थे। चलो आ जाओ। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी तक आप इन क्वेश्चंस को फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे थे, अब अपन फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। 2 3 10 क्वेश्चन मेरे से पढ़ लेना, उसके बाद आप एकदम महारथी हो जाओगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है भाई, ठीक है बताओ हमारे पास क्या गिवन है। बोले सर हमारे पास गिवन है त्रिभुज की भुजा। ठीक है, मैंने बोला ना जो गिवन है उसी से कंपैरिजन करना है। तो भाई हमारा कंपैरिजन किससे होगा, साइड से। क्वेश्चन जाए भाड़ में, हमारी साइड तो कितनी होती है 2, हम राजा हैं, हमारी साइड है 2। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 8। बोलो सर स्केलिंग फैक्टर कितना आया, स्केलिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका डिवाइड लगाएंगे इसमें, यानी कितना हो गया सर, ये हो गया 4। अब हर चीज 4 टाइम्स हो जाएगी। हमसे एक चीज पूछी ना, हम सारी चीज निकालेंगे, यानी अब हमारी हर एक चीज कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले अपन हमारी हाइट की बात करें, हमारी हाइट की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, √3। कितने गुना हो जाएगी सर, 4 गुना हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 4√3। बोलो आया कि नहीं समझ में, विदाउट पेन विदाउट पेपर करने वाले हो। ठीक है, पेरीमीटर, हमारा पेरीमीटर कितना होता है भाई, हमारा पेरीमीटर होता है 6। कितने गुना हो रहा है, 4 गुना, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। कहानी खत्म। अच्छा हमारी इन रेडियस अंत त्रिज्या कितनी होती है, 1/√3। कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो कितना होगा 4/√3। सरकम रेडियस कितनी होती है सर, 2/√3। 4 गुना हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा इसका डबल, 8/√3। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ या ना बोल के बता दो सर। यहाँ एकदम क्लियर, जस्ट फॉर्मूले का यूज किया है, अभी मैं प्रूफ भी करूंगा आपको। ठीक है, अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू A²। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें स्क्वायर आता हो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार, किसी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो अब हमें यहाँ पर केवल इतना सा ध्यान रखना है, जब भी आपसे एरिया पूछेगा ना प्यारे, जब भी आपसे एरिया पूछेगा तो जो स्केलिंग फैक्टर आया है, जो हमारा स्केलिंग फैक्टर आ रहा है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और हमारा स्टैंडर्ड वाला एरिया कितना होता था √3, यानी आंसर कितना हो गया 16√3। विदाउट पेन विदाउट पेपर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली पढ़ाई। हम विदाउट पेन विदाउट पेपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते लेकिन जितने कर सकते हैं उतने तो करके आएंगे ना प्यारे। चलो अब मैं इसको विद प्रूफ भी बता दूं। बोले सर विद प्रूफ बताओ। सबसे पहले हाइट, हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है 8, ये कट गई, कितना आ गया देखो भैया 4√3 आ गया क्या, बोले सर बिल्कुल आ गया, कहानी खत्म। ठीक है, पेरीमीटर कितना होता है सर, A+B+C यानी 8, 3 ये करेंगे कितना आएगा 24 आएगा क्या सर, आ रहा है। मैंने कहा लो साहब मिटाओ इसको भी। ठीक है, इन रेडियस, इन रेडियस कितनी होती है, साइड अपॉन 2√3, साइड कितनी है 8, 2√3, 2 से कितनी बार 4, ये लो साहब आ गया क्या, बोले साहब बिल्कुल आ गया। परित्रिज्या भी आ गई क्या, बोले सर आ गई। और एरिया तो मैंने आपको बताया ही था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है भाई 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 से कितनी बार 16√3। लो भाई अब बताओ आप मुझे, क्या फॉर्मूले से करोगे क्या, नहीं, उसने एक चीज पूछी थी, हमने सब कुछ फाइंड आउट कर दिया है। क्लियर, और आगे बढ़े सर और कराओ। मैंने कहा ये लो साहब और क्वेश्चन लो। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो इसने पूछी तो ऊंचाई है, लेकिन हम सब कुछ ज्ञात करेंगे, लेकिन विदाउट पेन विदाउट पेपर। क्या गिवन है भाई, क्या गिवन है, देखो भुजा गिवन है, भुजा यानी साइड। हम भी किससे कंपैरिजन करेंगे, हमारी वाली साइड से। हमारी साइड कितनी है 2, क्वेश्चन में कितनी है 12, स्केलिंग फैक्टर कितना आया सर 6, यानी हर एक चीज 6 टाइम्स बढ़ जाएगी। हाइट कितनी होती है सर √3 होती है, कितने टाइम्स हो जाएगी 6 टाइम्स, यानी 6√3। विदाउट पेन विदाउट पेपर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बोला हमारी जो साइड थी वो थी 2, क्वेश्चन में कितनी है सर 12, तो भाई स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 6, यानी मैं बोलूंगा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 6। हर एक चीज 6 टाइम्स बढ़ती हुई जाएगी। तो इसने तो हाइट पूछी, हम सब कुछ निकालेंगे। देखो पहले हाइट ही निकाल देते हैं। हमारी स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है √3, कितने टाइम्स हो जाएगी 6 टाइम्स, यानी कितनी हो गई 6√3। खत्म, टाटा बाय बाय। चलो इसके बाद बात करेंगे पेरीमीटर।
पेरीमीटर कितना होता है हमारा स्टैंडर्ड वाला 6, कितने टाइम्स हो रहा है सर 6 टाइम्स हो रहा है, 6 इंटू 6 कर दो भाई, 6 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, कहानी खत्म, पैसा हजम। आ जाओ भाई, इन रेडियस कितनी होती है 1/√3, यहाँ हर टाइम्स 6 स्केलिंग फैक्टर आया, कितना हो जाएगा 6/√3। सरकम रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 12/√3। ये मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे पता है सरकम रेडियस इन रेडियस की डबल होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एरिया की। एरिया में मैंने आपसे बोला कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वहां आता है साइड स्क्वायर, यानी स्क्वायर एक ही फॉर्मूले में आता है बस। तो हमें क्या करना है, इसमें जो भी स्केलिंग फैक्टर आ रहा है उसका स्क्वायर करना है। अच्छा, हमारा स्टैंडर्ड क्या रहता है, √3 रहता है एरिया। स्केलिंग फैक्टर कितना आया 6, 6 का स्क्वायर बोले तो कितना 36, तो हमारा आंसर कितना आ गया 36√3। अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे केवल क्या पूछा था, हाइट, हाइट कितनी आएगी 6√3। ये लो, कहानी खत्म, समझ पा रहे हो। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज़ें ध्यान रखो, ये बहुत टाइम, मतलब इतना सारा टाइम बचा देगी आपका कि जब बहुत टफ क्वेश्चन आएगा ना उसके लिए आपके पास बहुत सारा टाइम रहने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3 सेंटीमीटर, इफ देन फाइंड इट्स एरिया। अब समझो ध्यान से, अब भाई ये आ गया हमारे पास मीडियन। मीडियन तो बताई नहीं मैंने, है। अब मीडियन बताई नहीं, कैसे करें भाई, उसका इलाज भी है मेरे पास। बनाओ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझाता हूं, सारे दुखों का इलाज है मेरे पास, घबराने का नहीं। सबसे पहले हमने घबराना नहीं है, ठीक है। कहाँ गया भाई ट्रायंगल, ये रहा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है, ठीक है, मीडियन क्या होगी भाई, मीडियन का मतलब माध्यिका, यानी यहां से मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये उसकी माध्यिका हो गई। ध्यान रखना जब भी समबाहु त्रिभुज की बात होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होगी, ये जो माध्यिका होगी इसी को बोलेंगे हाइट, इसी को बोलेंगे एल्टीट्यूड, यानी शीर्षलम। सब कुछ यही होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि भाई पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो माध्यिका से घबराना नहीं है, शीर्षलम से घबराना नहीं है, एल्टीट्यूड से घबराना नहीं है, मीडियन से घबराना नहीं है। आओ मेरे साथ, यानी अब हमें मालूम है क्या गिवन है हमारे पास, हाइट गिवन है। हमारी वाली हाइट कितनी होती है √3। ध्यान रखना भाई, कंपैरिजन उसी से करना है जो गिवन हो। क्या गिवन है, हाइट, हमारी हाइट कितनी √3, क्वेश्चन में कितनी है, सॉरी हाँ हमारी वाली तो कितनी होती है √3, क्वेश्चन में कितनी है 6√3। कंपैरिजन कर दो भाई, यहाँ से स्केलिंग फैक्टर निकाल दो, स्केलिंग फैक्टर √3 से √3 यानी कितना आ गया 6। अब हर चीज कितने टाइम्स हो जाएगी, सारे बोलो फटाफट, सर 6 टाइम्स हो जाएगी। आंख बंद करके बताना भाई, साइड पूछ लूं, साइड कितनी 6 गुनी, हमारी साइड कितनी 2, 2 इंटू 6 12। क्या टाइम लगा भाई, बिल्कुल टाइम लगा क्या, 1% टाइम नहीं लगेगा आपको और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विदाउट पेन विदाउट पेपर, ठीक है। अच्छा, आंख बंद करके मेरे साथ बोलो कि अगर आपसे पूछे एरिया, हमारा एरिया कितना होता है भाई √3 होता है। अगर √3 होता है और स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है 6, स्केलिंग फैक्टर में स्क्वायर हो जाता है यानी कितना हो जाएगा 36√3। कोई फॉर्मूला लगा नहीं लगा, मैं इसलिए बोल रहा था मैं आपको फॉर्मूला फ्री मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आओ मेरे साथ, अब जो जो पूछा है ना, इसने तो केवल क्या पूछा है एरिया, हम सब कुछ फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास स्केलिंग फैक्टर आ चुका है। अगर हमारे पास स्केलिंग फैक्टर आ चुका है तो हम राजा हैं भाई। अब चलो पेरीमीटर बता दो, सबसे पहले साइड ही बता देता ना, शुरुआत कर देते हैं साइड से। हमारी वाली साइड कितनी होती है स्टैंडर्ड 2, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर कितना आया है 2, 6 कर दिया, कितना आ गया भाई 12, कहानी खत्म, पैसा हजम। चलो पेरीमीटर कितना टाइम्स हो जाएगा, सर पेरीमीटर होता था हमारा 6, कितने टाइम्स हो जाएगा सर 6 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। ये लो साहब खत्म। अच्छा एरिया कितना होता है सर, एरिया में बस एक चीज का ध्यान रखना है, एरिया में स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड एरिया कितना होता है √3 और इसका स्क्वायर कर दो, स्केलिंग फैक्टर यानी कितना आ जाएगा 36√3, ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। देखो नई चीज क्या होता है, देखो एक चीज समझाऊं, जैसे आपके पास कोई लैपी है, ठीक है, आप कोई मूवी देख रहे हो या सीरीज देख रहे हो और आपका लैपी एकदम फुल है, एकदम छकाचक भरा हुआ है। अब कोई और बेहतरीन, जैसे अभी प्रीतम एम पियर्डो करके एक वेब सीरीज है, बहुत प्यारी वेब सीरीज है, सारे देखना उसको, है ना। अगर आपको वो देखनी हो और आपका लैपी में जगह ही नहीं है तो आप क्या करोगे, हम पुरानी चीज़ें, पुरानी फाइनल को, पुरानी सीरीज को क्या करेंगे, डिलीट मारेंगे।
तो बस अभी आपका ये लैपी में है, जो पुराने आपके फॉर्मूलेज हैं उन सबको डिलीट मारो, डिलीट तो मत मारो लेकिन इसके लिए स्पेस बना लो भाई कि हमें ये पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि लप्पू से क्वेश्चन है, नहीं भाई, ये लप्पू से क्वेश्चन नहीं है। जब मैं आगे बताऊंगा ना इनका कि क्या रेंज जाएगी इस चीज की, तब आपको समझ में आएगा कि मास्टर भाई एकदम बढ़िया बता रहा था, एकदम सही बात बोली थी। और मेरी बात ध्यान रखना, मैं एकदम ऑथेंटिक बात करने वालों में से हूँ, मेरे को लाफे मारने नहीं आते, ठीक है। जो भी है वो सही बात है, जो उचित बात होगी वही मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बोलो क्लियर है? बोले यस सर। मैंने कहा आगे बढ़ो, फिर आओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 √3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, क्षेत्रफल गिवन है। अच्छा, हमारा वाला जो क्षेत्रफल था वो कितना था, √3। अब बच्चे क्या करेंगे भाई, बच्चे करेंगे √3 225 √3 कंपैरिजन करेंगे, √3 से √3 तो स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा भाई 225। अब बोलेंगे सर हर एक चीज 225 टाइम्स हो जाएगी, 225 टाइम्स हो जाएगी, नहीं होगी। याद करो, भूले बिसरे दिन में जाओ, कुछ मिनट पहले जाओ, फ्लैशबैक में जाओ, आंख बंद करो। मैंने बताया था जब हमारे पास हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं प्यारे, हम एक काम करते हैं, जो हमारा स्केलिंग फैक्टर आता है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं ना, इस एरिया निकालने के लिए। अब जब आपके सामने एरिया गिवन है और आपको स्केलिंग फैक्टर निकालना है, तो क्या हम रूट नहीं करेंगे? दिल पे हाथ रख के बोलो सर करेंगे। तो बस इतना सा ध्यान रखना, जब एरिया गिवन हो और स्केलिंग फैक्टर निकालना हो तो हम उसका क्या करते हैं, रूट करते हैं। तो भाई स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 15 आ गया। अब हर एक चीज 15 टाइम्स हो जाएगी। बोलो साइड कितनी हो जाएगी प्यारे, साइड कितनी होती है हमारी, 2 × 15 बोले तो कितना, 30। कहानी खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं, किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, निकाल दो जीवन से अपने फॉर्मूले, ठीक है। अगर मैं हाइट की बात करूंगा, हमारी हाइट कितनी होती थी, स्टैंडर्ड हाइट, अरे स्टैंडर्ड बनाओ प्यारे, स्टैंडर्ड कितना, √3। कितने टाइम्स हो रहा है सर, 15 टाइम्स हो रहा है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 15 √3। लगा कोई फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, हमारे परिमाप कितना, 6, ये हमारा स्टैंडर्ड है। कितने टाइम्स हो रहा है सर, 15 गुना हो रहा है, तो 6 × 15 कर दो, यानी कितने टाइम्स हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। कहानी खत्म, ठीक है। अगर आपसे इन रेडियस की बात करें तो कितनी होती है हमारी, इन रेडियस होती है स्टैंडर्ड 1/√3। कितने टाइम्स हो रही है, 15, तो 15/√3। देखो वैसे √3 नीचे आता नहीं है हम, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो अपन करेंगे, अभी हमसे जो पूछा है हम वही करेंगे, ठीक है। सरकम रेडियस इसकी डबल हो जाएगी, 30/√3। हमसे तो क्या पूछा था, पेरीमीटर कितना आएगा, 90। बोलो समझ पा रहे हैं क्या इन चीज़ों को, हाँ या ना? तो ये सारे एग्जाम्पल है ना, आपको क्या करना है, आपको याद करने हैं, ठीक है, लिखने हैं, समझने हैं और एग्जाम में अप्लाई करना है। इसमें से कई को सारे क्वेश्चन आ गए एग्जाम के अंदर, ये सारे एग्जाम्पल में से ये चारों के चारों आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो मैंने अपने लिए नहीं बनाए हैं, वो आपके प्रीवियस पेपर से उठाए गए। मैंने केवल एक कंसेप्ट को तैयार किया है कि यहाँ से हम फॉर्मूला बचा सकते हैं। अच्छा, कई विद्वान बोलेंगे सर ये तो 2 के मल्टीपल में ही लगेगा। मैं बोलूँगा हाँ ये 2 के मल्टीपल में ही लगेगा, तो बाकी में क्या? मैंने कहा देखो 95% तो 2 का मल्टीपल ही मिलेगा एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर 5% नहीं भी मिले तो मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवाएं, वो भी जनरेट करके। तो इतना कर लोगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? आज की क्लास में क्या सीखा हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं भैया। आज की क्लास में सीखा है हमने, हम स्टैंडर्ड वैल्यूज का यूज करके स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे और विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जाते जाते एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है। हमारी साइड हमेशा मानेंगे 2, ठीक है भाई। हमारी हाइट हमेशा मानेंगे √3, हमारा एरिया हम हमेशा मानेंगे √3, हमारा पेरीमीटर होगा 6, हमारी इन रेडियस होगी 1/√3 और हमारी सर्कल रेडियस होगी 2/√3। क्वेश्चन जो वैल्यू गिवन हो उससे कंपैरिजन करना है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि जब एरिया निकालना हो तो जो भी स्केलिंग फैक्टर आ रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और जब एरिया गिवन हो और स्केलिंग फैक्टर निकालना हो तो जो कट पिटने के बाद जो भी संख्या आ रही है हम क्या करेंगे, उसका रूट ले लेंगे, तो हमारा स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी, हमने बहुत कुछ नया सीखा होगा और भी आगे सीखेंगे। क्या करना है आपको, बस जुड़े रहना है एसएससी एक्सपर्ट के साथ, मेरे साथ। आप यकीनन अगर मेरी क्लासेस शुरू से लेकर लास्ट तक सारी क्लासेस देखेंगे और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप करेंगे तो यकीनन आप एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं।
ये लिख के ले लीजिए, बशर्ते आपको रेगुलर रहना है। तो कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और बढ़िया कंसेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। हम इसको अप्लाई करेंगे कल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के अंदर। तो तब तक के लिए क्या करना है, अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन हो जाया करते हैं। तो कल मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।